नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग राजनगर आए हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है महल है। और इस महल के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि राजनगर जो नौलक्खा महल है वहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर का नाम या फिर कहें कि इस महल का नाम जो है नौलक्खा क्यों पड़ा है। तो आपको बता दें कि जो दरभंगा महाराजा हैं उनके द्वारा और उनके जो दरभंगा महाराजा के जो छोटे भाई थे रामेश्वर सिंह, उनके द्वारा 1870 में इस महल का निर्माण किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर की जो खास बात है वो उस टाइम यानी कि 1870 में जो है 9 लाख चांदी के सिक्कों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं इस मंदिर की, कहानियां हैं जो आप लोगों ने नहीं जानी है या फिर जानने के लिए आप लोग उत्सुक हैं। तो हम लोग जो है धीरे धीरे इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और बहुत से जो यहाँ पर पर्यटक हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की जो है अनसुनी कहानियाँ क्या क्या है। यह है खंडरों का शहर राजनगर। खंडवाला राजवंश की आखिरी ड्योढ़ी। शिल्प और कलाकृति के अनुपम प्रयोग के लिए राजनगर ड्योढ़ी का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी। बदलते दौर में यहाँ के ऐतिहासिक भवनों की उपेक्षा ने इसे खंडर का शहर बना दिया। इस शहर का निर्माण महाराजा महेश्वर सिंह के छोटे बेटे रामेश्वर सिंह के लिए कराया गया था। बिहार की ये ऐतिहासिक विरासतें बड़ा ही वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। सूबे में कई ऐसी इमारतें फिल वक्त मौजूद है जो इनक्रेडिबल इंडिया का जीता जागता मिसाल है, लेकिन सरकार की उदासीनता और रखरखाव में अनदेखी और उपेक्षा का शिकार ये विरासतें खंडर में तब्दील होता जा रहा है। राजनगर स्थित ये राज कैंपस खंडर में तब्दील होता जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह राज कैंपस बिहार सरकार के अनदेखी के कारण उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस राजभवन में जो महल हैं और मंदिर हैं वो अद्भुत कला का प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ के जो स्थापत्य कला हैं वो बेहतरीन है। यहाँ की जो मंदिर में जो नक्काशी है, कलाकारी है, वो देखने लायक है। बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर स्थित राज कैंपस की जो सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है, जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दरभंगा महाराज की उप राजधानी राज कैंपस, जिसका इतिहास काफी प्रभावशाली और गौरवशाली है, जो तकरीबन 15,000 एकड़ भूभाग में फैला है। लेकिन वही राज कैंपस आज अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। यहाँ का मंदिर और महल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। दीवारों पर की गई नक्काशी और कलाकृति देख आप कहेंगे कि अगर इस इमारतों को सहेज कर रखा जाता तो शायद देश का यह सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस होता। राज कैंपस में बने सभी महल और मंदिरों की भव्यता और खूबसूरती की चर्चा दूर तलक है। इसकी ख्याति ऐसी कि यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं, इसकी भव्यता देख सम्मोहित हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि नौलक्खा महल आए हुए हैं और हम मेरे पीछे जो है कुछ यहाँ पर पर्यटक है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आके आप लोगों को कैसा लग रहा है। साथ ही उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये महल है यानी कि नौलक्खा महल, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? अभी तो मैं दिल्ली से आया हूँ, बट मैं जो मूल रूप से निवासी हूँ वो राजनगर का ही हूँ। राजनगर जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आने मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो पहली बार यहाँ पे जो मेरे कुछ रिलेशन में थे तो उनको मैंने यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर के आया हूँ, जो दिल्ली से आए हुए हैं। तो वो बेहतर बता पाएंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आकर के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा मुझे पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में कोई जगह नहीं मिलेगा। यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी? यहाँ का जानकारी यही कि जैसे न्यू ईयर में यहाँ पे मतलब लाखों की संख्या में लोग तैनात में आते हैं देखने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का जो माहौल है वो भी काफ़ी अच्छा है। मंदिर भी आपको सारे मिलेंगे
और जो संगमरमर वाली मंदिर है काली जी का, ऐसा मंदिर पूरे बिहार में नंबर 1 पे है और आप सभी को भी आना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसा माहौल है। हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो है जब से महल बना है और जब भूकंप आया था उसके बाद जो है महल को काफ़ी क्षति हुई है। तो क्या लग रहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? जी, बदलाव होना चाहिए और इनका रख रखाव भी, मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो ये बिल्डिंग है टूट रही है, मरम्मत नहीं हो रही है, जाले लगे हुए हैं मंदिर में अंदर, अब जो हमने अभी पूरा देखा है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि बिहार में भी थोड़ा पर्यटक आए और यहाँ पे लुत्फ़ उठाए, आनंद लें। क्या लग रहा है यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ की प्रकृति कहे या फिर कहे कि जो आपने ये महल देखा है उसके बारे में क्या? यहाँ पे है तो देखने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन रख रखाव थोड़ा और अच्छे से होना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे आए हैं, पर्यटक आए हैं, तो थोड़ी साफ़ सफाई तो है नहीं है, जाले हैं, जो यहाँ की चीज़ें जो टूटी फूटी हैं उसकी थोड़ी मरम्मत भी होनी चाहिए। काफ़ी अगर यहाँ पे मरम्मत हो जाएगी तो यहाँ पे अगर अभी 100 हैं, अगर मरम्मत हो गई तो यहाँ पे 200, 250, 400, 500 बहुत लोग आएंगे और बिहार है यार, तो कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ जाएगा। हाँ, इनकम और सोर्स तो काफ़ी बढ़ेगा। हमारा बिहार जो कहते हैं, सब कहते हैं हम बिहारी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं और ऐसी ऐसी जगह पे घूमने आते हैं। काफ़ी मतलब अगर यहाँ पे होता है तो मतलब एक इनकम भी काफ़ी होगी, सारे पर्यटक अगर देखने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। जो कि हमने इनसे पूछा है कि आप कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहा कि दिल्ली, यानी कि बहुत दूर से आए हुए हैं। तो मैं आपसे भी पूछने की कोशिश करूंगी कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग भी दिल्ली से आए हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, मैं भी दिल्ली। क्या लग रहा है कि दिल्ली से ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा है या फिर दिल्ली ही अच्छा है? नहीं, दिल्ली से अच्छा तो मतलब यहाँ पे लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही कम है दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छा लगता है, हरियाली है। या फिर अपने गाँव में आके, बिहार में आके किसको अच्छा नहीं लगता? गर्व से कहते हैं हम बिहारी है। देखा आपने, तो इनका कहना है कि गर्व से हम कह सकते हैं कि हम बिहारी है और जो महल है यानी कि इसमें सुधार होना चाहिए। जानकारों की माने तो इस राज कैंपस का निर्माण महाराजा दरभंगा के छोटे भाई महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया। हालांकि दरभंगा महाराज देश व विदेशों में कई भवन का निर्माण करवाए। इसी सिलसिले में मधुबनी जिले के राजनगर में महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह ने विशाल और भव्य राजप्रसाद तथा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ का सबसे भव्य महल नौलखा है, जो 1926 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि इस भवन के निर्माण में ब्रिटिश आर्किटेक्ट डॉक्टर M.A. कोर्डनी की सेवा ली गई थी। साथ ही देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया गया था। राज कैंपस में स्थित काली मंदिर के निर्माण में नक्काशी की 22 परतों तक का उपयोग किया गया था, जो ताजमहल से भी बड़ा है, जिसमें अधिकतम 15 परतें हैं। हाथी दांत और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो ताजमहल जैसा दिखता है। साथ ही किसी राज कैंपस के गौसौन घर में सबसे पुरानी जीवित मिथिला पेंटिंग, जो अद्भुत है। राज कैंपस में बने मंदिर और भव्य महल अपनी भव्यता और खूबसूरती के दृष्टि से बेजोर है। यहाँ के बने मंदिरों में और यहाँ का जो महल है उसकी भव्यता इस बात से साबित होता है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर के में जो संगमरमर लगा हुआ है उसमें 22 परत है, जो ताजमहल में भी नहीं है। आगरा के ताजमहल में सिर्फ 15 परतों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये राजनगर किला जो है और इसके अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, 11 कुल मंदिर बना हुआ है, उस मंदिरों में 22 परत का इस्तेमाल किया गया है संगमरमर का, जो अपनी भव्यता और वैभवता का प्रतीक है। यहाँ की जो कला है, कलाकृति है, वो बेजोर नमूना है इस बात का कि यहाँ जो कलाकृति है वो स्थापत्य कला और जो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड जो कला है, दोनों का बेजोर संगम है, नमूना है यहाँ की स्थापत्य कला और देसी विदेशी जितने भी कला हैं उनके यहाँ बेजोर यहाँ पर जो है संगम है उसका। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो 22 परत इसमें है और 22 परत जो ताजमहल में भी नहीं है, वहाँ सिर्फ 15 परतें हैं। हाथी को शुभ होने के साथ ही राजसी वैभव और शान का प्रतीक माना जाता है। लिहाजा जैसे ही आप राज कैंपस में प्रवेश करेंगे, आपको जगह जगह मछली और हाथी के प्रतीक चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। एक महल तो हाथी की विशाल मूर्ति के पीठ पर ही बनाया गया है। पास ही बने नौलखा पैलेस का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 125 साल पहले इस भवन को बनाने में 9 लाख रुपए की कीमत आई थी, जो आपको बाहुबली फिल्म की भव्यता का झलक प्रदान करता है, जो अब ढहने के कगार पर है।
बताया जाता है कि महाराजा रामेश्वर सिंह को तंत्र मंत्र से विशेष लगाव था, लिहाजा उन्होंने राजनगर स्थित राज कैंपस में तंत्र विद्या के आधार पर कुल 11 मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ स्थित काली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्णाहुति के बाद इसकी स्थापना की थी। मां काली का यह स्वरूप देश में दूसरे जगह कहीं देखने को नहीं मिलता। काली मंदिर के अलावा राज कैंपस में दुर्गा मंदिर, कामाख्या मंदिर, गिरजा मंदिर, हनुमान मंदिर और महादेव मंदिर भी शामिल है, जो आपको अध्यात्म और वैदिक कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। साथ ही राज कैंपस में बड़े बड़े तालाब हैं। पे राजनगर के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं और उनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मंदिर है, राज दरबार की जो मंदिर है यानी कि नौलखा मंदिर जो है, यहाँ की क्या विशेषताएं रही है और यहाँ पर अब जो है क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, रमाकांत पासवान। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है बदलाव होनी चाहिए या फिर यहाँ की इस मंदिर की जो है क्या क्या विशेषताएं रही? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर के आते थे, पूरे बिहार से भी बाहर के लोग यहाँ आते थे देखने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन सारे मकान जो है अब पुराना हो चुका है, इसको कोई देख हो नहीं रहा है, मतलब टूट फूट गया है। इन पर सबसे यहाँ का महत्वपूर्ण चीज़ जो है मेरे राजनगर का, ये दुर्गा मंदिर जो है, पूजा जब होता था यहाँ पे तो भव्य पूजा होता था, बहुत मान सम्मान के साथ में यहाँ पे पूजा होता था। लेकिन ये क्षतिग्रस्त के कारण सही तरीक़ा से यहाँ पे पूजा भी नहीं हो रहा था। पर्यटन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते थे, बहुत सारा, जैसे नया साल हो गए 1 जनवरी के रोज़ बहुत यहाँ पे एंजॉयमेंट होते हैं। ये वाली जो अभी आपने कहा कि जो दुर्गा पूजा होती थी बहुत ही भव्य तरीके से होती थी, ये पूजा अभी भी होती है? अभी हो रहा है, अभी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीक़ा से नहीं हो रहा है। हमारा कहना है जो पहले यहाँ पर हो रहा था पूजा पाठ, दूर दूर का आदमी आकर के यहाँ पर देख रहा था और नया साल के दिन यहाँ पर करीब हज़ारों 5,000 10,000 का संख्या में आता था। अब थोड़ा कम हो गया है, काहे तो खंडहर बन चुका है, कोई देखने वाला नहीं है और इसको पूरी तरीक़ा से नहीं देख रहा है सरकार। खंडहर में तब्दील राजनगर स्थित राज कैंपस का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपने लिए किया था, लेकिन अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के निधन के बाद रामेश्वर सिंह दरभंगा चले गए। 1870 में बने इस राज कैंपस को 1934 में आए भूकंप से भारी क्षति पहुंची। महाराजा रामेश्वर सिंह के दरभंगा चले जाने के कारण इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और आजादी के बाद भी सरकारी उपेक्षा का शिकार राज पैलेस बदहाली की स्थिति में जा पहुंचा। फिलहाल राज पैलेस में एसएसबी की 18वीं बटालियन का मुख्यालय है। साथ ही इस कैंपस में एक कॉलेज, हाई स्कूल, प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ पुलिस स्टेशन है। अगर इस ऐतिहासिक धरोहर पर सरकार ध्यान दे और सही से देखभाल करे तो बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है और यहाँ के लोगों को रोजगार का नया साधन भी मिल सकता है। जानकारों की माने तो इस राज पैलेस के निर्माण में ब्रिटिश आर्किटेक्चर M.A. कोरनी की सहायता ली गई थी। साथ ही देश में पहली बार ये राज पैलेस ही है जहां सीमेंट का उपयोग हुआ था। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस भव्य पैलेस की भव्यता को फिर से एक बार बरकरार किया जाए ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक फिर से उस जगह को, उस समय को याद कर सकें और यहाँ घूमकर जब जाएं तो उन्हें बरबस अपने जुबान से निकले कि वाकई में राज पैलेस एक समय था जब अपनी भव्यता पर इतराता था और अभी भी राज पैलेस के रखरखाव में बिहार सरकार काफ़ी योगदान कर रहा है। लेकिन सरकारी उदासीनता से ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरह से हमारे पीछे ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है और यहाँ लोग उसकी भव्यता, पुरानी भव्यता को इतिहास में पढ़कर उसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं।
ऐसे ही जो है हम लोग अलग अलग मंदिर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर जाके वहाँ की जो मंदिर है मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। और हमने आपको आज जो है राज दरबार यानी कि राज दरबार के द्वारा दरभंगा दरबार के द्वारा जो ये नौलखा राजनगर नौलखा महल बनाया गया है उसके बारे में खास बातचीत बताई है। अपने जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाई है और उन्होंने विशेष रूप से आपको जो है सारी जानकारी दी है। आपने ये वीडियो हमारे चैनल पर देखा और आपको जानकारी अच्छी लगी और आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाएं और जानकारी मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बारे में कि बिहार में आखिर क्या क्या है और बिहार इतना फेमस क्यों है सांस्कृतिक के मामले में। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।